सभी का विनस्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी एसडीएफ के लिए बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमने पार्ट 1 में इसके संबंध में भी एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, है ना, एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो बायोडायवर्सिटी से संबंधित रहेगा, अब आपका एमसीक्यू बेस पर रहेगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन कि वनों को संरक्षित करना चाहिए क्योंकि वे उपलब्ध कराते हैं। देखिए क्या क्या उपलब्ध कराते हैं वन हमें, तो हमें भोज्य पदार्थ तो उपलब्ध कराते ही कराते हैं, दवाइयाँ भी हमसे, मेडिसिन की प्राप्ति भी होती है, इसलिए नीम की पत्तियों से भी हम लोग बहुत सारे कुछ भी बीमारियाँ होती है उसको हमको छुटकारा प्राप्त होती है, लकड़ी को हमको प्राप्त होती ही होती है। तो वनों को संरक्षित इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नगरीय विकास के संदर्भ में पुनर्वनीकरण कहलाता है। यहाँ वनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि सघन वन्य प्रबंधन, अर्थात कि नगर के विकास के लिए क्या करना चाहिए कि डेंसिटी, पूरा इतना वनों की डेंसिटी इतना होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट इतना होनी चाहिए कि नगर का विकास हो सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इन सब विषय से संबंधित तथ्यों को ही हम लोग पुनर्वनीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात को, ओके। देखिए अगला, अमेरिकन जलीय पादप जो कि भारत में एक कष्टकारी जलीय खरपतवार है, वह क्या है, ठीक है। जिसका आंसर ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा सेकेंड, है ना, इरकोनिया क्रोसिप्स, ठीक है। ये एक प्रकार का जलीय खरपतवार है जो कि अमेरिका से आया है हमारे भारत में, और जो भी भारतीय जो भी पेड़ पौधे हैं या फिर वन्य जीव हैं उसको प्रभावित करता है, खास करके यह आपके पौधों को प्रभावित करता है, ठीक है, ओके। देखिए अगला, डिफॉरेस्टेशन प्रदर्शित करता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब आपका कि वनों की कटाई, ठीक है। तो यदि वनों की कटाई होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर झेलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर तो आपका मृदा का क्षरण तो होगा ही होगा, अर्थात मृदा का अपरदन होगा, ठीक है, जिसे हम लोग सॉइल इरोजन के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से आपका सॉइल इरोजन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का भी हमको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस सेंस वी कैन से, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ठीक है। देखते हैं अगला, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग हाफ नेम में नीरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका नागपुर में आता है, ठीक है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, अर्थात उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि इससे संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं और पूछे जा भी चुके हैं, ठीक है। देखिए यदि आप लोग सीजीपीएससी का इस साल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ट्यूशन बेस पर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमको रेडी होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह आपका देहरादून में स्थित है, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में आता है, ठीक है। देखिए अगला, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है, ठीक है। ये तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपको मेथेनोजीनस, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, गोबर गैस प्लांट में जो भी हमारा एक प्रकार का एनर्जी का प्रोड्यूस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका नाम क्या है, मेथेनोजीनस, एक प्रकार की बैक्टीरिया है, ठीक है। याद रखिए इस बैक्टीरिया का नाम। देखिए अगला, भारत में सामाजिक वन विभाग प्रारंभ कब किया गया है, ठीक है। मतलब एक प्रकार डिपार्टमेंट है, वो भी सोसाइटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसका स्थापना आपको देखने को मिलेगा 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। अगर देखिए, भारतीय जैव विविधता कानून भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष से बनाया गया है, इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ये तो आपका 2002 में बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से बायोडायवर्सिटी से संबंध में जो भी नियम बनाए गए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति बायोडायवर्सिटी को हार से करने का प्रयास करता है, उसको नुकसान करने का प्रयास करता है, तब भी कंडीशन में भारतीय कानून के तहत उसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। यही इस कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। देखिए अगला, सांड का वीर्य का संग्रह कहाँ किया जाता है, बुल सीमेन, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको जनरली बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपका लिक्विड नाइट्रोजन में इसको संग्रह किया जाता है, ठीक है। इसका जो वीर्य जो होता है सांड का, ठीक है, इसको आपको
नाइट्रोजन जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है उसका संग्रहण किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? और ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि सीजीपीएससी को जिस साल एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका जिम कॉर्बेट। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। ठीक है, जो कि भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और इससे पहले हेली, ठीक है, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, परंतु अब इसे जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। और यह आपका बाघों के लिए बहुत ही फेमस है और यह उत्तराखंड राज्य में आता है। ठीक है, देखिए अगला, अभ्यारण्य में क्या नहीं किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पर प्राणी जगत का संरक्षण तो किया ही जाता है, वनस्पति का भी संरक्षण किया जाता है ना। यदि शिकार निषेध की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अभ्यारण्य में शिकार नहीं कर सकता है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मृदा और वनस्पति का उपयोग अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला, निम्न में से किस एक को 100 स्थान संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि किसी भी जीव जंतु पौधे को अपने ही प्राकृतिक आवास में विकास किया जाता है और उसी स्थान में उसको रखा जाता है, उसे हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका कौन कौन आता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व आता है, अभ्यारण्य आता है, नेशनल पार्क आता है। ठीक है, तो बचा हमारा बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन ये हमारा आउट C2, जिसे हम लोग एक्स C2 के अंतर्गत रखते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, देखिए अगला, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने बताया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बाघों के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए अगला, नया वन्य जीव संरक्षण एक्ट WL पैक्ट, जिसे अपने में बोलते हैं, कब पारित किया गया है? ठीक है, कब पास किया गया है या कब पारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1972 में इसे पारित किया गया है। ठीक है, इसके संबंध में और बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, है ना। मैंने पिछले वीडियो में जो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड जो टॉपिक था उसमें सभी कानून के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देखें। देखिए अगला, विलुप्त प्राय जातियों की सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आपका IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यही होता है हमारा। ठीक है, और इस तरह से BSI के द्वारा भी एक लेख जारी किया जाता है जो जिसे हम लोग ग्रीन बुक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, भारत में निम्नलिखित किस एक में सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता पाया जाता है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा आम। आम में जो बहुत सारे अधिक मात्रा में जेनेटिक डाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, आम में पाया जाता है। ठीक है, तो यही था बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ MCQ बेस पर जो कि आपके ACF के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल मात्रा में बनती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।